दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन बायोलॉजी। इसमें हमने कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी इस टाइम लोग चल रहा है विज्ञान। कक्षा 10 में हमने पहला चैप्टर हमने देखा कि हमारा जो है विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। और हमने देखा हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट 1 में जैव प्रक्रम व पोषण। जैव प्रक्रम व पोषण, जैव लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस है लाइफ, मतलब हमारे जीवन का क्या प्रोसेस है, हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ता है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, हमें क्या क्या चीज चाहिए जीवन में, तो हमारा जो शरीर है स्टेबल बना रहेगा, एक जरा स्थित रहेगा। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, हमारा जीवन। जैव मतलब होता है जीव और प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस, जीवों का प्रोसेस, जीवों का आगे बढ़ना, कैसे आगे वो बढ़ते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में देखा कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम मतलब वह जीवों की वह प्रतिक्रियाएं जिससे उनके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। और पोषण हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो यही चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें इस टाइम चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखते हैं। देखते हैं जैव प्रक्रम। हमने बताया जैव प्रक्रम क्या है, ये चैप्टर पढ़ लेंगे हम। सजीव तथा निर्जीव को हमें पढ़ना है। हमें पोषण पढ़ना है, न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार पढ़ना है। जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है हम देखेंगे। पादपों में पोषण, पादपों में पादपों में पोषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, का संश्लेषण की विधि। तो हमने सबसे पहले हम इस चैप्टर में जान लेते हैं जैव प्रक्रम। हमने पहला बता दिए। जैव प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो जीवों की वह प्रक्रिया जिसमें उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, होती है और ऊर्जा उन्हें पोषण से मिलता है। अब पोषण उन्हें भोजन से मिलता है। पोषण भोजन से मिलता है। जीवों की वह प्रक्रिया जिसमें उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उन्हें पोषण से मिलता है और पोषण उन्हें भोजन से मिलता है। वह प्रक्रिया, उनकी प्रक्रिया, जीवों की प्रक्रिया क्या क्या है? जैविक प्रक्रिया, श्वसन, उत्सर्जन,
पाचन ETC। ये हमारा क्या है, जीव प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लाइफ। प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवों की वह प्रक्रिया या जैविक, जीव की वह जैविक प्रक्रिया जिसमें उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उन्हें पोषण से मिलता है, पोषण उन्हें भोजन से मिलता है। वह जैविक प्रक्रिया क्या क्या है, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। श्वसन जब करेंगे, वह जैविक प्रक्रिया जब करेंगे तो उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा का आवश्यकता। जैसे हम श्वसन मतलब सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन, तो हमें किसकी ऊर्जा पड़ती है, जब हम सांस लेते हैं हमें एक ताकत चाहिए, हमें क्या चाहिए, ताकत चाहिए, जिससे कि हम सांस ले सकें। उत्सर्जन, उत्सर्जन किसी चीज का त्यागना, पसीना होता है, यूरिन हम त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, उसमें ताकत लगता है। और पाचन, पाचन होता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी चीज को खाते हैं, कोई कठिन पदार्थ खाते हैं, ठोस पदार्थ खाते हैं, जैसे भोजन हो गया, उनको पचाने के लिए भी हमें भोजन की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इतना समझ में आया, फिर आगे तो देख लीजिए। तो हम इस चैप्टर में ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेंगे आगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से खत्म करेंगे। तो ये हमारा जो प्रक्रम समझ में आया सभी को। अब आते हैं सजीव तथा निर्जीव। सजीव तथा निर्जीव, सजीव मतलब क्या होता है, देखते हैं। सजीव हमारा सजीव तथा निर्जीव। सजीव में क्या होता है, सजीव मतलब होता है जिसमें जान पाया जाता है, क्या, जिसमें जान पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। और निर्जीव जिसमें जान नहीं पाया जाता है तो उसमें क्या कहेंगे, उसे निर्जीव कहेंगे। सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि जिसमें वही है, जिसमें जान पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं पाया जाता है सजीव, निर्जीव कहते हैं। इतना भाषा सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि और भी तरीकों से इसको हम जान सकते हैं। जैसे देखते हैं, देखिए हमारा अभी क्या चल रहा है, सजीव तथा निर्जीव। सजीव, सजीव कोशिकाओं का वह समूह, कोशिका का वह समूह जिसमें वृद्धि होती है उसे सजीव कहते हैं। ये हमारा साथ में है, कोशिका का वह समूह जिसमें तो वृद्धि होती है उसे सजीव कहते हैं, जिसे जिंदा कहते हैं। अब देखेंगे हम कि क्या है, हम किससे मिलकर बने, हमारे मनुष्य शरीर सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो कोशिका जब वृद्धि करेगी, ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी, तभी क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगी, हम जीवित हैं। जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, मेढक का जब देखेंगे हम, एक छोटा सा बच्चा रहता है ऐसे, जिससे हम सूक्ष्म मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म मछली, या गाँव बोलते हैं सूक्ष्म मछली बोलते हैं। वह कैसा रहेगा, सुनाई दे रहा है, कैसे सूक्ष्म मछली रहेगा, वो धीरे से क्या होगा, इतना बड़ा होगा।
इसमें क्या हो रही है, विकास हो रही है। क्या हो रही है, विकास हो रही है। फिर उसके 10-15-20 दिन बाद देखेंगे तो मेढक ऐसे हो जाएगा। फिर लगभग 10 दिन बाद देखेंगे तो मेढक का शरीर बन जाएगा। ये हमारा मेढक का शरीर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, ऐसे वृद्धि हो रही है। किसकी हो रही है, कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है। किसकी हो रही है, कोशिका की वृद्धि हो रही है। तो यह क्या है, जीवित है, जिसमें जान पाया जाता हो। हम लोग छोटे से रहते हैं, हम लोग माँ का पेट में रहते हैं, तो हम एकदम छोटी कोशिका होते हैं, थोड़ा सा स्पर्म जाएगा, उसके बाद हमारा जो है माँ गर्भाशय में, और उसके बाद हमारा जो है जन्म होगा। ऐसे अचानक जन्म नहीं होगा, 9 महीने तक प्रोसेस पूरा रहेगा, तब उसके बाद हमारा जन्म होता है। तो आइए देखते हैं निर्जीव किसे कहते हैं। निर्जीव या तो लिख सकते हैं कोशिका का वह समूह जिसमें वृद्धि नहीं होती ही नहीं है, उसे सजीव निर्जीव कहते हैं। लेकिन हमारा इसमें कोशिका नहीं आएगा, जिसमें जान नहीं पाया जाता है, उसे निर्जीव निर्जीव कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ, ईंट, लोहा, मेज इत्यादि। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, निर्जीव, जिसमें जान नहीं पाया जाता है, उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ,